से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वह आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब उन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असर साहब को फोन करे तो असर साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते बोल के, आधे घंटे में देते बोल के बोले। और बोलते सो यहाँ से जाने के लिए अभी उनके घर वाले उनके बच्चे वगैरह जाने की कोशिश कर रहे, वीजे के लिए बोलते सो पासपोर्ट ला के दिए, वो वीजा जल्दी करके भेजा है तो जाने। मोहम्मद बुरहानुद्दीन। शोएब का अभी तो बात करके उन्हें अपडेट दिए तो हम लोग को मालूम हुआ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए तो अभी शोएब का भी हाथों जले गए थे, सर को मार लगा बोल के चला वहाँ पे। हाँ, ऑपरेशन बाकी है कहते अभी शोएब का, सीरियस कंडीशन में सर को मार लगा। वो कोसाई अल्फाहद हॉस्पिटल में है कहते, अल्फाहद हॉस्पिटल में है ना अभी जी। अभी 3 हॉस्पिटलों में डिवाइड कर दिए कहते आदमियों को, पूरे जो 42 लोग से उसमें से डिवाइड कर दिए गए। हमारे गली का है बच्चा, नटराज नगर झिर्रा, हाँ आसिफ नगर। देखिए, ये मक्का ट्रैवल्स मतलब यहाँ के जो मुकामी लोग जो जिनके अफराद खानदान जो थे उनके, वो लोग ने 6 बजे सुबह फजर के साथ ही जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फोन किए थे कि यहाँ पे ऐसा बस ऐसा वहाँ पे जल गई बोलकर। तो उन्होंने इमीडिएट कॉन्फ्रेंस मतलब मुश्ताक साहब को और एमएलए साहब को कॉन्फ्रेंस लेकर मेरे को लेकर वो लोग को डिटेल्स बात किए, बात करके उनके पासपोर्ट्स उनके वीजास मेरे को जाके कलेक्ट करो बोले। मैं कलेक्ट कर लिया, अब लेके जाके मतलब हमारे एमएलए साहब भी आ रहे हैं, ले जाके उनको दे मतलब यहाँ पे यहाँ के कुछ फैमिली के लोग कुछ बाहर भी जाना चाह रहे हैं तो वो लोगों को भी भिजाने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी पार्टी की जानिब से। और यहाँ पे लोगों को जो सहूलतें होना चाहिए, जो जरूरत में होना चाहिए, असदुद्दीन अवैसी साहब क्लियर कट वो लोग को फोन पे ही बात किया उनकी फैमिली से और कंटिन्यू पूरी फैमिली के हर मेंबर से उन्होंने बात कर रहे हैं। और हमारे एमएलए साहब भी बात कर रहे हैं, 5 मिनट में एमएलए साहब भी आएंगे। तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ ठहरे हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मक्का ट्रैवल्स से जो है 16 लोग थे, जिनमें से एक लड़का बच के बाहर कूद गया जिसका नाम शोएब था, और एक फ्लाई जोन जो मेहदीपट्टम पे वो ट्रैवल से 24 लोग थे। 24 लोग भी जो है मतलब जल गए बोल के मालूम हुआ, एक बच्चा बचा बोल के मालूम हो रहा है। अभी एक 10-15 मिनट आधे घंटे में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर अफराद खानदान से बात कर मशवरा कर असदुद्दीन अवैसी साहब उनको क्या मदद करना है, यहाँ से मतलब बॉडीज को मंगाएंगे, यहाँ से भिजाएंगे, क्या करना है वो करेंगे इंशाल्लाह। सर, तो अभी शोएब का सिचुएशन कैसा है? शोएब अभी ठीक है। वो ऐसा मालूम हुआ कि शोएब के जो करीब वहां पे गए हैं वो लोग से बात हुई फोन पे, तो शोएब के जो दोस्त थे वो बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब शीशा फोड़कर अपनी परेशानी से जो है उन्होंने बाहर कूदे बोलकर। तो सिचुएशन अभी स्टेबल है, उतने सीरियस नहीं है, लेकिन थोड़े मारा लगे, अच्छे खासे मारा शोएब को लगे हैं। చాలా దురదృష్టకరమైన ఒక ఇన్సిడెంట్ అయిందండి. ఒక ట్రావెల్స్ నుంచి 16 మంది, ఇంకొక ట్రావెల్స్ నుంచి 24 మంది, దానిలో ఒక్క మంది మాత్రం కిటికీలకి బయట దూకి వెళ్లారు. కానీ ఇక్కడ ఈ ప్రమాదం పొద్దున్న 6 గంటలకు మా ఎంపీ असदुद्दीन अवैसी గారికి వాళ్ళ బంధువులు ఫోన్ చేస్తే చేయగానే ఆ ముష్తాక్ సార్కి ఎమ్మెల్యే సార్కి ఆయన కాన్ఫరెన్స్ తీసుకుని నాకు ఇక్కడ పంపారండి.
పంపించిన వీళ్ళ పాస్పోర్ట్ వీళ్ళ వీసా డీటెయిల్స్ మొత్తం తీసుకొని వీళ్ళకు ఏమేం సహకారం చేయాలి, వీళ్ళకు ఏం సహాయం చేయాలి అవన్నీ చేయడానికే మా పార్టీ రెడీ ఉన్నాము. మీరు ఆడనే ఉండాలి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతోని ఎంతైతే వాళ్ళకి ఏమేం సహకారం చేసి ఆడని నిలబడి చేపిమని మా ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పారండి. महमूद शाह साहब की भैया उनकी साली और दो बच्चों का भी हुई हादसे में कैमरा थोड़ा अपनी बात भी है ना अलग अलग नंबर्स यहाँ पे बोल रहे हैं और हम बस ऑफिशियली ये इंतजार कर रहे हैं कि तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है वो देखें। और फिलहाल तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि फैमिली मेंबर्स के साथ मिलें, उनसे बात करें और कोशिश ये करें कि जो फैमिली मेंबर्स वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी मदद कर सकें। एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत सारे लोग नामपल्ली के भी उसमें फैमिलीज है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं जो उस हादसे का शिकार हुए। मैं बस अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह उनकी सबकी मगफिरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और सुबह में जैसा फैमिली मेंबर्स असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फौरी तौर पर वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट से बात करते हुए वहां पे नुमाइंदगी हमने शुरू की है और हमने हमारे तरफ से भी एक दो जनों को फौरी तौर पे वहां पे भेजा है जो शायद मोस्ट प्रॉब्ली 5 बजे तक लैंड करेंगे और उसके बाद जो हो सकता है इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए फैमिली मेंबर्स को पूरी तौर पे अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इसके सबसे बड़ा कंफ्यूजन फैमिली मेंबर्स को ये है कि उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। हम उस वॉइड को फिल करने की कोशिश करेंगे और हम यहां से फौरी तौर पे जैसा इत्तला मिली अब जो 11 बजे की फ्लाइट है सऊदी एयरलाइंस की, उससे हमने थोड़े उनको रवाना किया है कि वो फौरी तौर पे जाए, इंडियन कॉन्सुलेट से कोऑर्डिनेट करे और फैमिली मेंबर्स को बराबर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। जो सुनने में आया है कि बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, एक पेट्रोल टैंकर के साथ ये सीधी तौर पे जो बस क्लाइड हुई और उसमें ये लोग का इंतकाल हुआ है। तो बॉडीज किस कंडीशन में है, बॉडीज लाइफ जैसा पोजीशन में है या नहीं है, अगर खुदा न खास्ता अगर वैसा कोई फैसला हमें लेना पड़ता है तो हमें फैमिली मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए बरियल का इंतजाम वहां पे हो कैसा हो हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए करना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए पूरे फैमिली मेंबर्स शॉक में हैं। एक होली पिलग्रिमेज पे ये लोग निकले थे और फैमिलीज के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है और उसमें ये हादसा हो जाना फैमिलीज बड़े शॉक में हैं। और ज्यादातर रिश्तेदार थे या फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि जत्थे में जाते हैं, अलग अलग फैमिलीज थे? नहीं, अलग अलग फैमिलीज थे। कोई फैमिली के 7 मेंबर्स हैं, कोई फैमिली के 4 मेंबर्स हैं। एक हमारे मुरादनगर के हमारे बड़े अजीज महमूद शाह साहब बोल के हैं, उनकी अहलिया उसमें थी, उनके बीवी है जो बेटी जो एडवोकेट है उन्होंने उसमें थे, उनके साली उनके बच्चे उसमें थे। तो अलग अलग फैमिलीज के लोग हैं जो एक ग्रुप की शक्ल में गए थे, जैसे यहाँ पे हैदराबाद से हिंदुस्तान से जो ग्रुप की शक्ल में उम्रे को जाते हैं वो हुआ है। मुझे मैं खासतौर से महमूद भाई जो वहां पे मस्जिदा में थे जिनकी फैमिली उस हादसे का शिकार, उनसे बात किया। वो बोले कि रात में हम उम्रा मुकम्मिल करे थे और करीबन रात में ही वो बस में वो अपने फैमिली को छोड़ के वो जिद्दा के लिए गए थे और रात के 1:30 बजे ये हादसा हुआ। उनको ये मालूम हुआ, वो लोग भी रास्ते में इंशाल्लाह हमारे लोग जैसा वहां पे पहुंचेंगे हमें क्लियर पिक्चर फैमिली मेंबर्स को और सबके सामने रखने में कामयाब होंगे। कितने लोग हैं जो अभी आपसे यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे या फिर आपने कितने लोगों से अभी तक संपर्क साधा? मैंने करीबन अगर मैं देखे तो अब आपके 7 मेंबर्स फैमिली के हैं, आपके 7 मेंबर्स फैमिली के, महमूद भाई के करीबन 6 मेंबर्स है। मेहदीपट्टनम से मुझे अभी एक साहब ने बात की, उनके भाई, उनकी बहन, उनके भौनई
उनके बच्चे माने एक पूरा मुकम्मल घर वो उसमें इंतकाल हुआ है। और तो अभी तक तो मेरे सामने मेरे से जो सीधी तौर पे बात हुई करीबन 25 लोगों के फैमिली मेंबर से मेरी बात हुई और कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ ठहर सके, इनको क्लैरिटी दे सके। इस गम के माहौल में इनके दर्द को तो शायद कोई नहीं समझे, इनके दर्द के साथ हम बांटने की कोशिश करेंगे और इनको जितना हो सके क्लैरिटी और इनके हम जितना ताउन कर सके वो हम हमारे तरफ से करेंगे। और असदुद्दीन अवैसी साहब कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में है, वो भी राब्ते में। एक बड़ा हादसा हुआ है, इंशाअल्लाह अल्लाह खानदान को सब्र जमील दे और इन सब की मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। पूरे टोटल 20 मेंबर्स है वो। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तहसीन। अरे कितने जाने बोलेंगे? बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है। जी, आपके कितने लोग हैं? हम लोग के 7 मेंबर्स है, टोटल 20 मेंबर्स है। वो लोग गए सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे एक फैमिली के है, हमारे ससुरे है, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका। और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे, लास्ट वीक अलमक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ, बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिर्रा नटराज नगर, जिर्रा आसिफ नगर जिर्रे में रहते। 20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। एक ही फैमिली के? नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब क्या एज होंगी उनकी? 25। उनका कैसा है? उनका वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बोल के खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो कहने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट कौन है? एजेंट क्या नाम? ट्रैवल्स वाले क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजा तो, अगर जाना चाह रहे हैं तो अपना भिजा तो मैं कार्रवाई करता हूँ बोल के बोल। जल्द से जल्द वीजा लगा के कार्रवाई करें। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? मक्के से मदीना जा रहे हैं। मक्के में उम्रा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। 25 हादसा है? रात में यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे। फोन शोएब, मोहम्मद शोएब जो है फोन करे, उन्होंने फोन करके बताया। मुफ्ती आसिफुल्लाह कासमी है, मैं हैदराबाद जिले से रहने वाला हूं। जो है हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोज हम तक पहुंची। जैसे फोटोज पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की। फिर हमने असद साहब को कॉल किया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहां के आला अहदेदारों से बात की, वहां की एम्बेसी से जो भी है बात की। फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है, वहां की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीजे लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूं मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। सर कोई बच्चे या कोई? बच्चे तो नहीं थे, ज्यादातर सब बड़े ही थे इसके अंदर। कोई इंजर्ड हुआ या? अभी कोई इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल की नहीं है हमारे पास, ना ऑफिशियली है ना नॉन ऑफिशियली है। जो भी है वीडियोस आए हैं, वो वीडियोस की बेस पे हम उस पर बैठे हुए हैं। हमारे वहां से फोन आया था, एक जने फोन करे थे, हम ऐसा हादसा हुआ बोल के 3:45 बजे के टाइम। तो अब क्या मांग रही है? तो कितने लोग आपके फैमिली के 4 मेंबर है। 4 मेरे भाई है, बड़े भाई है मोहम्मद मंजूर, वालदा है शौकत बेगम, भाभी है फरीन बेगम और जाहिन है भतीजी। तो कैसा पता चला आपको इन्फॉर्मेशन? फोन आया था हमारे को, एक बच्चा है मक्के में, उन्हें फोन करा था, उसको मालूम था। क्या कहना चाहेंगे अथॉरिटीज से? क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जल्द हमारे को मालूमात होना और क्या है इंफॉर्मेशन मिलना हमारा। हाँ, और जाने के लिए भी बंदोबस्त करने का है। अच्छा, अभी अधिकारी आपके पास आए थे, वो लोग क्या बताए? एमएलए साहब यहाँ पे नागपल्ली के एमएलए साहब आए थे और अधिकारी भी आपसे कुछ बात हुई तेलंगाना सरकार की तरफ से? 5 बजे तक मालूम होता और लोग मालूम
अच्छा, कुछ लोगों की इलाज चल रहा है, हाँ। आपको कुछ पता चला है कि आपके फैमिली वालों की हेल्थ कैसा है, क्या है? नहीं है, नहीं मालूम कौन है, और नहीं मालूम। कौन से ट्रैवल से गए थे? मक्का ट्रैवल्स। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।